बच्चों आज मॉडल्स का लेक्चर 3 है। पिछले 2 लेक्चर जो हमने मॉडल्स पे लिए उस पे मैंने डिस्कस किया कि मॉडल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, मॉडल्स की ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकली मॉडल्स की इक्वेशन या इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे बच्चों, इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने के लिए सीखेंगे मॉडल्स की इक्वेशन को, और फिर कुछ और मॉडल्स की इन इक्वेशंस वगैरह हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑल राइट। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ x-2 प्लस मॉडुलस ऑफ x-6 इक्वल्स टू 4। केस वाइज तो हम लोग इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, केस लेकर, है ना, बट उसमें काफी टाइम लगेगा। ग्राफ से भी कर सकते हैं पिछले लेक्चर में जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, बट ज्योमेट्री से कैसे करेंगे ये देखो। तो ये आपका 2 है और ये 6 है। ये देखो x का 2 से डिस्टेंस एंड x का 6 से डिस्टेंस का सम कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। 2 से 6 का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 4। ये नंबर लाइन ले लो x एक्सिस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x को कहां पर रखा जाए कि x का 2 से डिस्टेंस एंड x का 6 से डिस्टेंस का सम क्या हो, 4 हो। तो ऑब्वियस है x को 2 से 6 के बीच में हम कहीं भी रख सकते हैं, है ना। आप इसके बीच में x को कहीं भी रखोगे तो x का जो 2 से डिस्टेंस होगा और x का जो 6 से डिस्टेंस होगा उसका सम कितना आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि 2 एंड 6 के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस 4 है। ओके, तो बहुत सिंपल है। आप ऐसे समझो कि x का 2 से डिस्टेंस एंड x का 6 से डिस्टेंस का सम 4 होना चाहिए। तो x कहां होगी, तो नंबर लाइन पे 2 6 रख लिया और फिर देख लिया। इसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x-6 इक्वल्स टू 8। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x-2 प्लस मॉडुलस ऑफ x-6 इक्वल्स टू 8। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये -2 है और ये 6 है। हम जानते हैं इनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 8 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का -2 से डिस्टेंस एंड x का 6 से डिस्टेंस का सम कितना है, 8 है। तो बताओ x कहां होनी चाहिए। तो फिर साफ साफ दिख रहा है कि आप -2 से 8 के बीच में, सॉरी -2 से 6 के बीच में कहीं पर भी x ले लो तो दोनों से डिस्टेंस, x का -2 से डिस्टेंस एंड x का 6 से डिस्टेंस का सम कितना आएगा, हमेशा 8 आएगा। 6 पर भी ले सकते हो x को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2 पर भी ले सकते हो। बट अगर आप 6 के बाद लोगे कहीं भी, मान लो तुमने यहां पर x ले लिया, तो x का 6 से डिस्टेंस तो कुछ, चलो मान लो कुछ आया, बट x का -2 से जो डिस्टेंस होगा वो तो 8 से ज्यादा हो जाएगी ना। तो पॉसिबल ही नहीं है, इधर नहीं हो सकती, x को आप इधर भी नहीं ले सकते। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -2 से 6, तो आंसर हो गई क्लोज इंटरवल -2 to 6। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, मान लो ऐसा दे रखा है मॉडुलस ऑफ x-2 प्लस मॉडुलस ऑफ x-6 इक्वल्स टू 10। आपको इसमें x फाइंड करनी है। ये क्या कह रहा है कि नंबर लाइन पे 2 और 6 है, ये x एक्सिस है आपका, इनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 4 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का दोनों से डिस्टेंस का सम, यानी x का 2 से डिस्टेंस एंड x का 6 से डिस्टेंस का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इसका मतलब है x 2 से 6 के बीच में तो बिल्कुल नहीं होगी, वो तो केस हमने देख लिया। तो x कहां होगी, ऑब्वियस या तो 6 के बाद होगी या तो 2 के पहले होगी। तो मान लो 6 के बाद मैंने x को यहां पे रख लिया और ये इस डिस्टेंस को मैंने अल्फा बोल दिया कि x का 6 से डिस्टेंस अल्फा है, मान लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का 2 से डिस्टेंस कितना है, तो 4 प्लस अल्फा, x का 6 से डिस्टेंस कितना है, तो अल्फा, और इन दोनों का सम कितना दे रखा है, 10। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 10 - 4 6 अपॉन 2 3। इसका मतलब है कि x का 6 से डिस्टेंस 3 है, सो x की वैल्यू क्या हो गई, 6 + 3। सिमेट्रिकली x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 - 3। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, -1 एंड 9। तो दो आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू -1 एंड 9। ठीक है, आपको सिर्फ ये देख लेना है कि एक्चुअल डिस्टेंस इसके बीच का क्या है और आरएचएस में जो नंबर दे रखा है वो क्या है। अगर वो 4 के इक्वल है तो आंसर हो जाएगा 2 से 6। अगर 4 से बड़ी है तो ऑब्वियस है कि जो वेरिएबल x की वैल्यू होगी वो 6 के आगे होगी या 2 से पहले होगी, क्योंकि आप
6 के आगे या 2 के पहले किसी भी डायरेक्शन में आगे आगे बढ़ोगे तो डिस्टेंस 4 से ज्यादा ही होने लगेगी ना। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 6 इक्वल्स टू, मान लो दे रखा है 3, तो क्या आएगा आंसर? ये आपका 2 है, ये 6 है, इनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? 4। ये 2 है, ये 6 है, इनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस है 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का 2 से डिस्टेंस एंड x का 6 से डिस्टेंस का सम 3 होना चाहिए। तो सोचो x कहाँ होनी चाहिए? अगर आप 2 से 6 के बीच में कहीं भी x लोगे, मान लो 2 से 6 के बीच में यहाँ x लिया, तो दोनों से डिस्टेंस का सम 4 होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना। अगर 6 के बाद लोगे x या 2 से पहले लोगे तो दोनों से डिस्टेंस का सम 4 से ज्यादा हो जाएगी, वो भी ऑब्वियस है। तो 3 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप इस नंबर लाइन पर कहीं भी x ले लो तो ये वाली सम जो है, ये वाली सम या तो 4 होगी या तो 4 से बड़ी होगी। 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। अच्छा मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे समझते हैं नो सॉल्यूशन का मतलब सवाल ही गलत हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो सॉल्यूशन का मतलब, देखो नो सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन का मतलब ऐसी कोई एक्स नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब बेसिकली मैं फाई कहना चाह रहा हूं, फाई मतलब ऐसी कोई एक्स नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो फाई हो गया आंसर। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 5। ये भी काफी लोकप्रिय क्वेश्चन है। नॉर्मली बच्चे इसको 5 केस में सॉल्व करते हैं। कैसे? क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, वो यहां से प्लस माइनस 2 एंड यहां से निकालते हैं प्लस माइनस 3, फिर नंबर लाइन लेते हैं और ये माइनस 3 माइनस 2 2 3, तो 5 केस में सॉल्व करते हैं। बट इतना टाइम नहीं है अपने पास एग्जाम में, तो चलो ज्योमेट्री से करके दिखाता हूं आपको। आप एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी मान लो। ओके, तो ये हो गया टी माइनस 4 प्लस टी माइनस 9 इक्वल्स टू 5। ये मान लो टी एक्सिस है ना, क्योंकि अभी टी के टर्म में एक्सप्रेशन है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 9, इनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? 5 है। तो ये क्या कह रहा है कि टी का 4 से डिस्टेंस एंड टी का 9 से डिस्टेंस का सम 5 होना चाहिए। तो आप टी को कहां रखोगे? तो ऑब्वियस है, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, टी को 4 से 9 के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में कहीं भी लोगे तो दोनों से डिस्टेंस का सम क्या हो जाएगा? अगर आप टी को कहीं भी बीच में रखोगे, टी को कहीं भी बीच में रखोगे तो दोनों से डिस्टेंस का सम क्या आ जाएगा? 5 ही आएगा। तो टी की वैल्यू क्या हो गई? टी की वैल्यू हो गई 4 to 9। चलो अब टी की जगह एक्स स्क्वायर रख देते हैं, तो 4 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 9, रूट 4 रूट अंडर एक्स स्क्वायर रूट 9। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, प्लस माइनस 2 नहीं होती है। कुछ बच्चे रूट 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 लिखते हैं, बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने सपोज -1 पावर 4/3 पावर 3/4 पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैक्सिमम बच्चे कहते हैं -1, पावर को कैंसिल कर दिया, फिर ये गलत हो गया। तो मैंने ये सब एक्सप्लेन करा हुआ है फर्स्ट वीडियो में, बेसिक मैथ्स का, आप देख सकते हैं। ये हो गया मॉड एक्स और ये हो गया 3। तो अगर आप इसको केस वाइज करोगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, तो ज्योमेट्री से करो। तो ज्योमेट्रिकली क्या हो गई? ये 0 हो गई, ये वाला पॉइंट 0 हो गया, ये हो गया 0 + 3, ये 0 + 2, ये हो गया 0 - 3 और ये हो गया 0 - 2। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का 0 से डिस्टेंस 2 यूनिट से ज्यादा है बट 3 यूनिट से कम है। तो ऑब्जर्व करो कि 0 से 2 यूनिट पर तो ये पॉइंट है और 0 से 3 यूनिट पर तो ये पॉइंट है। तो x को कहां होना चाहिए? तो इसके बीच में कहीं भी हो सकता है x। अगर आप x यहां लोगे तो ऑब्वियस है कि 0 से जो आपका डिस्टेंस होगा वो 2 यूनिट से ज्यादा है और 3 यूनिट से कम है। सिमेट्रिकली इधर भी हो जाएगा, -3 से -2, है ना, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना। आप मान लो कि यहां पर x को लेते हो
तो x का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, 0 से डिस्टेंस जो होगा वो 2 यूनिट से ज्यादा है और 3 यूनिट से कम है ना। इस बात को थोड़ा फील करने की कोशिश करो आप कि x कहां होना चाहिए। आप मान लो कि आपको कोई फ्रेंड है ओरिजिन पे, ठीक है, और आप पर कंडीशन लगी हुई है कि आप अपने फ्रेंड से कितना दूर जा सकते हो, तो मैक्सिमम 3 यूनिट तक जा सकते हो और मिनिमम 2 यूनिट तक जाना है ना। सॉरी, मतलब आपका जो डिस्टेंस है आपके फ्रेंड से वो 2 यूनिट से ज्यादा हो बट 3 यूनिट से कम हो, तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड को यहां रखोगे और एक लाइन ड्रॉ करोगे, उस पर एक पॉइंट ले लोगे 0+2 एंड 0+3, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी बाउंड्री क्या है। तो आप इसके बीच में कहीं भी रहना पसंद करोगे। इस बीच में आप कहीं भी रहोगे तो आपका आपके फ्रेंड से डिस्टेंस 2 यूनिट से ज्यादा होगा बट 3 यूनिट से कम होगा, है ना। सिमेट्रिकली लेफ्ट साइड में वैसे ही हो जाएगी। तो आंसर हो गया -3 से -2 यूनियन 2 से 3। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ x-2 -4 x-2 -10 = 6। इसको करना है। अगर आप ज्योमेट्रिकली इसको नहीं करोगे तो आप देख सकते हो कितनी गंदी कैलकुलेशन होने वाली है इसमें। तो ज्योमेट्री से कैसे करेंगे, देखो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है ना, इसको t बोल दिया, इसको t बोल दिया, तो ये हो गया t-4 प्लस t-10 = 6। तो t की वैल्यू क्या हो गई, 4 to 10, अभी मैंने डिस्कस करा था। तो फिर t की जगह क्या रख दोगे, मॉडुलस ऑफ x-2 < 10। फिर क्या करेंगे कि x का 2 से डिस्टेंस, ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 2 इज ग्रेटर देन 4 यूनिट, ग्रेटर इक्वल टू 4 यूनिट बट लेस देन इक्वल टू 10 यूनिट। ये कह रहा है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 2 इज greater than or equal to 4 unit and less than or equal to 10 यूनिट, है ना। तो 2 आपका फिक्स हो गया, तो आप अपनी बाउंड्री तय कर लो। ये हो गई 2 + 4 और ये हो गई 2 + 10, ये हो गई 2 - 10 और ये हो गई 2 - 4, है ना। 2 से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर हमने दोनों तरफ ले लिया पॉइंट, ये 2 + 4, ये 2 - 4, ये हो गया 2 + 10 और ये हो गया 2 - 10, ठीक है। तो देखो x का जो 2 से डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 4 यूनिट से ज्यादा बट 10 यूनिट से कम, इसका मतलब x इसी बीच में कहीं होना चाहिए। आप इसमें इस बीच में कहीं भी x को रखोगे तो x का जो 2 से डिस्टेंस होगा वो 4 यूनिट से क्या होगा, ज्यादा ही होगा ना, बट 10 यूनिट से कम होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई -8 से लेकर कहां तक, 2 तक, यूनियन 6 से लेकर x की वैल्यू हो गई 12 तक। तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मॉडुलस ऑफ x-2 -4 मॉडुलस ऑफ x-2 -10 = पाई, क्या होगा। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए t एज्यूम कर लो। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ t-4 प्लस मॉडुलस ऑफ t-10 = पाई। तो बच्चों डायरेक्ट देखकर बोल दो नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं। जैसा कि मैंने बताया था 4 और 10 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6, तो 6 से छोटी कोई भी नंबर होगी आरएचएस में तो नो सॉल्यूशन आएगा, है ना। क्योंकि नंबर लाइन पे, ये आपका नंबर लाइन पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 10, है ना। इनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, 6 है। तो आप t कुछ भी लो, t कुछ भी लो, t का 4 से डिस्टेंस एंड t का 10 से डिस्टेंस का सम कम से कम 6 तो होगा ही होगा, है ना। 6 से छोटी तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। समझो ना कि एक एक ये मान लो कोई ये टी एक्सिस है, इस पर आपका दो फ्रेंड है 4 और 10, 4,0 10,0 पे आपके दो फ्रेंड्स हैं, है ना। और आपका दोनों से डिस्टेंस का सम पाई होना चाहिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप कहीं भी रहोगे तो दोनों से डिस्टेंस का सम मिनिमम 6 होगा,
क्योंकि उनके बीच का ही डिस्टेंस मिनिमम 6 है। ओके, तो इस केस में आ जाएगा नो सॉल्यूशन। पाई की जगह 3 भी होता तो नो सॉल्यूशन, √3 भी होता तो नो सॉल्यूशन, कुछ भी कर दो यहाँ पे नो सॉल्यूशन ही आएगा। आरएचएस में 6 से छोटी कोई भी नंबर ले लो तो नो सॉल्यूशन आएगा। तो आपने देखा ये कितनी अच्छी ट्रिक है ज्योमेट्रिकली करना, अदरवाइज आपको यही करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऊपर से इरेशनल नंबर दूंगा पाई 3 √3, तो कैलकुलेशन भी ऐसे नंबर्स पे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि मॉडुलस की इक्वेशन को हम ज्योमेट्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत हेल्पफुल है, काफी जगह आपको काम आएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जहां पर मॉडुलस के अलावे भी कुछ लीनियर टर्म्स या फिर क्वाड्रेटिक टर्म्स होंगे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, मॉडुलस ऑफ x² - 4x लेस देन x। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको करने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तीनों का डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच बताऊंगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 3 मेथड बताने से बेहतर है कि तीनों में अलग अलग अप्रोच करके दिखाएं आपको। तो यहाँ पे हम लोग कौन से मेथड से कर रहे हैं कि मॉडुलस का जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है उस पर कंडीशन लेंगे। ठीक है, कि अंदर वाला एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है। तो 0 4 अंदर वाले एक्सप्रेशन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हम लोग केस 1 लेंगे इसमें कि x लेस देन 0 है या तो x ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, अपने को मॉड से फ्री करना है, मॉड से फ्री कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। तो मैंने क्या केस किया कि मॉडुलस के अंदर वाला टर्म कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है ये देख लिया। तो एक केस ली कि जब x लेस देन 0 या x ग्रेटर देन 4 है। ये दोनों केस एक साथ क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों केस में मॉडुलस के अंदर वाली एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा x² - 4x लेस देन x। ये हो गया x² - 5x लेस देन 0। ये हो गया 0 5, वे भी कब लगा दिया प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 के लिए हो गई x की वैल्यू 0 to 5। ये हो गया रिजल्ट नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे। तो बच्चों केस वन में जो भी आपका आंसर आया तो उसका कंडीशन 1 से इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना। इस चीज को समझो, इंटरसेक्शन कब लेते हैं, जब आपने ये केस एज्यूम करा तभी तो आपका ये आंसर आया। तो आपको ऐसा एक्स चाहिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करे और अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव भी हो, है ना। तो आप इसका इन दोनों जब 1 और 2 का इंटरसेक्शन लोगे आप तो आंसर आ जाएगा। यहां से क्या आएगा बताओ, 0 से 5 4 to 5, तो आंसर आ जाएगा 4 to 5। ये आपका फर्स्ट सेट ऑफ आंसर है, दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ आंसर। फिर हमने केस 2 ले लिया, केस 2 में ले लिया कि x की वैल्यू 0 से 4 के बीच में है। तो फिर अंदर वाली एक्सप्रेशन नेगेटिव होगी तो ये मॉड से फ्री होगा तो हो जाएगा -x² - 4x लेस देन x। तो उस तरफ ले गए तो x² - 3x ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, ये आ गया, वेवी का फिर लगाएंगे 0 प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव चाहिए तो x लेस देन 0 हो गई और x ग्रेटर देन 3 हो गई। ये हो गया कंडीशन 3, सॉरी इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो, इसको 4 बोल दो आप। फिर क्या करेंगे कि जब ये हमने कंडीशन 3 ली थी, ये 3 है आपका, ये 3 है। ठीक है, जब मैंने ये कंडीशन लिया था तब तो हमारा ये आंसर आया ना। तो हम लोग क्या करेंगे 3 इंटरसेक्शन 4 कर लेंगे। ठीक है, इस केस में जो आंसर आया उसका आप इंटरसेक्शन लोगे तो 0 to 4 और लेस देन 0 ग्रेटर देन 3 का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 4 आ जाएगा। ये हो गया सेट बी, ये सेकेंड सेट ऑफ आंसर है। तो फाइनल आंसर जब आप लिखोगे, फाइनल आंसर जब लिखोगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट केस में आपका ये आंसर आया, सेकेंड केस में आपका ये आंसर आया, तो आंसर तो दोनों ही होगा ना। तो आप दोनों का यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे, है ना। तो ये है 3 to 4 और ये है 4 to 5, तो आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 3 to 5।
सो दिस इज द आंसर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, उसमें डिफरेंट अप्रोच करके दिखाएंगे आपको। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, दोनों तरफ जो मॉडुलस की एक्सप्रेशन है चूंकि वो पॉजिटिव है तो मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं। मैंने दोनों तरफ क्या कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये हो गया x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का स्क्वायर। आपको पता है ना कि मॉड x का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में कोई फर्क नहीं है, मॉड एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो आप इसका एक्सपेंशन मत लिख दो, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर मत लिखो, इसमें लगाओ, इसको a बोल दो और इसको b बोल दो, थोड़ी कैलकुलेशन इजी होगी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये लगाइए। ये हो जाएगा x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 a प्लस बी, फिर x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस बी, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x प्लस 3 और यहाँ आ गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। वे भी कब लगा देंगे हम लोग, क्या क्या आया यहाँ से पॉइंट, यहाँ से पॉइंट आ जाएगा 3/2 और यहाँ से क्या आएगा, निकाल लेते हैं x की वैल्यू, इस वाले ब्रैकेट से x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस 4ac। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गई। ओके बच्चों, आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक आपके सामने लिख दे रहा हूँ, इस क्वाड्रेटिक को मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए आप। एक्स स्क्वायर का अगर कॉफिशिएंट नेगेटिव हो तो ग्राफ की ओपनिंग होगी डाउनवर्ड, और चूंकि डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव है तो ग्राफ की ओपनिंग डाउनवर्ड होगी और ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं करेगा, है ना। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा होगा। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर नेगेटिव हो तो ग्राफ की ओपनिंग डाउनवर्ड होगी, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ की ओपनिंग अपवर्ड होगी। और चूंकि यहाँ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ग्राफ एक्सिस को कट भी नहीं करेगा। ऐसी ग्राफ भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, बट ये तब होगी जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। ये ग्राफ कब होगी, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, है ना। तो ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव तो ग्राफ की ओपनिंग डाउनवर्ड, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव तो ग्राफ की ओपनिंग अपवर्ड। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये वाली जो एक्सप्रेशन इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये ऑलवेज नेगेटिव है। तो मैं क्या करूंगा, चूंकि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव है तो मैंने इससे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो मेरा इधर आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3, ये नेगेटिव है तो इससे डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो वे भी कब, बहुत सिंपल हो गया, ये हो गया 3 ग्रेटर इक्वल्स टू 2x एंड x लेस देन इक्वल्स टू 3/2, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग तब कर सकते हैं जब दोनों तरफ जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो पॉजिटिव हो, है ना, मतलब नॉन नेगेटिव हो कंबाइंड, तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हो। यहाँ पर प्रीवियस वाले अप्रोच से करने पर बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इस मॉड को भी, इस एक्सप्रेशन को भी मॉड से फ्री करना होता, इस एक्सप्रेशन को भी मॉड से फ्री करना होता, तो यहाँ पर ये बेहतर था। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 3x माइनस 3। तो दो मेथड तो आपने देख लिया, थर्ड मेथड पे आते हैं। हम RHS पे कंडीशन लेंगे, ठीक है, कि 3x माइनस 3 नेगेटिव है या 3x माइनस 3 पॉजिटिव है। तो केस 1 कि अगर 3x माइनस 3 नेगेटिव है यानी कि x लेस देन 1 है,
देन 3x माइनस 3 अगर नेगेटिव है तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव से छोटी तो होती नहीं ना, मॉडुलस मैग्नीट्यूड होती है, मॉडुलस हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है, तो नेगेटिव से छोटी हो गई नहीं तो नो सॉल्यूशन आ गया। चलिए केस 2 लेते हैं कि 3x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यानी कि x ग्रेटर इक्वल टू 1 है। ठीक है, इफेक्टिवली ये कुछ हुआ नहीं तो इसको 1 बोल दो। उस केस में अपने पास क्या मेथड है, सिंस RHS इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो दोनों एक्सप्रेशन जो है वो नॉन नेगेटिव हो गया, तो मैं स्क्वायरिंग फिर से कर सकता हूं। तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का स्क्वायर लेस देन 3x माइनस 3 का स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 3 a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एंड माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0। तो वे भी कब पे आते हैं, यहां से क्या आ गया अपने पास 0 5, और यहां से रूट क्या आएगा -3 एंड 2 आई गेस, हाँ -3 एंड 2। ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो लेस देन 0 के लिए अपन लेंगे -3 से 0 एंड 2 से 5। तो -3 से x की वैल्यू हो गई 0 और 2 से 5, ये आपका हो गया 2। फिर क्या करेंगे 1 इंटरसेक्शन 2 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब आपने ये केस एज्यूम करा था तभी तो आपको ये आंसर मिला, तो आप 1 और 2 का इंटरसेक्शन करेंगे, राइट। तो जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 से 5 ही आ जाएगा आंसर, 2 से 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके बच्चों, अब मैं इसको एक और मेथड से करके दिखाता हूं आपको। ये सिंपल था, आरएचएस में जो एक्सप्रेशन थी उस पर मैंने केस ले लिया कि वो कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। नेगेटिव वाले केस में तो मॉडुलस नेगेटिव से छोटी होती नहीं तो नो सॉल्यूशन आ गया, और पॉजिटिव वाले केस में मैंने स्क्वायरिंग कर दी और फिर आराम से बन गया ये। चलिए इसको ग्राफिकल मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे हम लोग, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 की ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड फिर y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 की ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर बात करेंगे। तो इसकी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफ ड्रॉ करने का क्या अप्रोच है। तो इसका रूट क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट क्या है, तो -1 है एंड 3 है, तो इसका रूट -1 एंड 3 है, -1 एंड 3 है। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रूट्स मिल जाए तो फिर ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाता है। तो आपको पता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री बीच में हो जाएगी, है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री किसके अबाउट होगी, वर्टेक्स, वर्टेक्स हो जाएगा 1, है ना। 1 डालने पर वैल्यू कितनी आ रही है 1 माइनस 2, तो -4 आ रही है ना। ये हो गया, ये किसकी ग्राफ है, ये तो अभी इसकी ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 की। ठीक है, अब अगर आप मॉड लोगे तो मॉड लेने पर क्या आएगा, तो मॉड क्या करता है, मॉड तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है और पॉजिटिव की वैल्यू क्या, मॉड के अंदर पॉजिटिव रखोगे तो वैल्यू वही आ जाएगी बाहर। तो अंदर वाला जब अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्राफ में, अंदर वाला एक्सप्रेशन अभी पॉजिटिव है तो ग्राफ वही होगी। ये सब एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो इसकी मॉडुलस क्या होगी, मान लो यहाँ पर ये नंबर मान लो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ कोई वैल्यू हो, तो 4 रखने पर अंदर वाला जो भी देगा पॉजिटिव ही दे रहा है ना, तो उसका मॉड तब भी वही देगा। बट बालको -1 से 3 के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, दिस इज एक्स एक्सिस, है ना। -1 से 3 के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, तो क्या होगी उसकी मॉडुलस क्या हो जाएगी, तो ऊपर हो जाएगी ना, ये हो जाएगी, ये ग्राफ आ गया। नेगेटिव का मॉडुलस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे देखो 1 डालने पर ग्राफ क्या दे रहा है -4 दे रहा है, 1 पर -4 दे रहा है, बट अभी क्या देगा 1 रखने पर, मॉडुलस लेने पर +4 मिलेगा। तो नीचे जितनी चीज थी वो सब ऊपर चली गई, क्योंकि मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। ये आपका मॉडुलस ऑफ
इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, मैं एक बार यहाँ फेयर ड्रॉ कर देता हूँ कि ऐसा है ग्राफ आपका, ये -1, ये 3, ऐसा -1 एंड 3। अब क्या करेंगे फिर y इक्वल टू 3x - 3 का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो y इक्वल टू 3x - 3 की ग्राफ यहां से गुजरी ऐसे। तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लेते हैं कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने पर आपको पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। ओके, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, मान लो इसको बी बोल दो, इसको ए बोल दो। ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। फॉर ए एंड बी, फॉर ए एंड बी मॉडुलस ऑफ x² - 2x - 3 इक्वल्स टू कर दो, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो, इसको सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा x की वैल्यू। आप देखना सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू 2 और 5 मिलेगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मॉड नहीं होगा, ये तो नॉर्मल ब्रैकेट है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी 2 और 5, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5। अब आपको क्या देखना है कि लिनियर जो स्ट्रेट लाइन है ये 3x - 3 मॉडुलस से ऊपर कब है। तो आप देख सकते हैं कि 2 से 5 के बीच में, 2 से 5 के बीच में मॉडुलस की सॉरी लिनियर जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है, लिनियर एक्सप्रेशन जो है वो मॉडुलस वाली ग्राफ से ऊपर है। मतलब आप 2 से 5 के बीच में कोई भी नंबर लोगे, कोई भी नंबर लोगे 2 से, लेटर सपोज कि अल्फा लिया, तो अल्फा डालने पर 3x - 3 की वैल्यू बड़ी आएगी और मॉडुलस वाली वैल्यू छोटी आएगी, तो अपना सॉल्यूशन हो जाएगा अल्फा, है ना। ग्राफिकली ऐसे ही तो आंसर करते हैं हम लोग कि इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो, उसके बाद देखो कि ये भाई कौन सी ग्राफ जो 3x - 3 इस वाली ग्राफ से ऊपर कब है, मॉडुलस की ग्राफ से, तो 2 से 5 है, तो आंसर हो जाएगा 2 से 5। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब मैं इसका मेथड 3 भी बताता हूं आपको। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, जैसे मान लो इस एक्सप्रेशन को अल्फा, तो आप लिख सकते थे कि x² - 2x - 3 माइनस अल्फा से अल्फा के बीच में होगी। तो माइनस अल्फा का मतलब क्या हो गया 3x - 3 और x² - 2x - 3 क्या हो गई, अल्फा क्या हो गई 3x - 3। ऑल राइट, चलिए मैं आपको इस चीज को ग्राफिकली आपको फील कराता हूं कि ग्राफिकली ये कैसे हो रही है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि स्क्वायरिटी की ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, x² - 2x - 3 की। इसकी ग्राफ कुछ ऐसी हो गई, ये -1 हो गया और 3 हो गया। फिर y = 3x - 3 की ग्राफ कैसी होगी, तो y = 3x - 3 की ग्राफ ये हो गई, यहां से कुछ ऐसी, ये पॉइंट हो गया 1। और y = -3x - 3 की ग्राफ कैसी होगी, तो वो हो गया ऐसी कुछ। तो आपको देखना क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में कब है, सॉरी सिर्फ बीच में नहीं देखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये वाली ग्राफ है आपकी -3x - 3। आपको देखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इससे ऊपर कब है और इससे नीचे कब है। तो आप देखिए इस सेगमेंट में, ये वाली जो सेगमेंट है, ये वाली सेगमेंट, इस सेगमेंट में 3x - 3 ऊपर है और ये वाली ग्राफ नीचे है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन दोनों के बीच में है। और ऐसा कभी नहीं हुआ है, -1 के पहले देखोगे तो ये वाली ग्राफ ऊपर हो गई, ये वाली ग्राफ ऊपर हो गई है। अपने को चाहिए था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस वाले स्ट्रेट लाइन से ऊपर हो और इस वाले स्ट्रेट लाइन से नीचे होता है, ऐसा तो सिर्फ इसी रीजन में हुआ है ना। तो आप ये इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लीजिए, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा 5 और ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा 2, तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा 2 से 5। तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमने कई सारे अप्रोच देख लिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को किया जाए, तो इसमें मॉड किस में लगा है x+3 पर। तो आप x+3 पर कंडीशन लेंगे कि x+3 कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, ताकि आप इसको मॉड से फ्री कर पाए। तो फर्स्ट केस ले लिया मैंने कि x+3 ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, यानी कि x ग्रेटर इक्वल्स टू -3, ये हो गया 1, केस 1। तब क्या होगी, तो मॉडुलस से x+3 फ्री हो जाएगा। देखो सब खेल है मॉडुलस से फ्री करने का ही, मॉडुलस से फ्री करने के बाद तो नॉर्मल वेवी कब जैसा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है,
तो मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन है आप उस पर केस लो और कुछ नहीं। ये हो गया प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। ये हो गया 2x प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। तो ऊपर हो गया x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। वे भी कब लगाया, ये हो गया माइनस टू, ये माइनस वन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए क्या हो गया x लेस देन माइनस टू और x ग्रेटर देन माइनस वन। अगर आपका वे भी कब क्लियर नहीं है तो आप मेरा मॉडल बेसिक मैथ्स का लेक्चर 2 देख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, वन इंटरसेक्शन टू। बिल्कुल ये तो रूटीन वर्क है। आपने केस वन लिया, जब आपने ये केस लिया तभी तो ये आंसर आया है ना, इसलिए आपको वन और टू का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये है माइनस थ्री से बड़ी, तो इंटरसेक्शन लेकर दिखाता हूं आपको मैं। ये है माइनस, सारे पॉइंट्स को रख लो, ये माइनस थ्री है, ये माइनस टू है, ये माइनस वन है। ये कह रहा है आपका ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस थ्री इस तरफ, और ये कह रहा है माइनस टू से छोटी एंड माइनस वन से बड़ी। तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया माइनस थ्री से माइनस टू यूनियन माइनस वन से इंफिनिटी। ये हो गया सेट ए। ये आपका फर्स्ट केस का आंसर आया। अब हम लोग केस टू लेते हैं। केस टू क्या लेंगे कि x प्लस थ्री लेस देन जीरो है, यानी कि x लेस देन माइनस थ्री है। तब क्या होगा, मॉडुलस के अंदर की एक्सप्रेशन अगर नेगेटिव है तो मॉड से फ्री करने पर एक माइनस लगा दोगे, तो माइनस ऑफ x प्लस थ्री अब प्लस एक्स अपॉन x प्लस टू माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो गया माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। तो ये हो गया माइनस ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ कर देता हूँ x प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। फिर वे भी कब देख लेते हैं, माइनस फाइव माइनस टू प्लस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस फाइव से माइनस टू, ये आपका आप गया फोर। ठीक है, तो फिर थ्री इंटरसेक्शन हम लोग फोर लेंगे, क्योंकि जब आपने ये केस एज्यूम करा तभी तो आपको ये आंसर मिला ना। तो ध्यान रखो, आप जो भी केस एज्यूम करते हो उसके एंड में जो सॉल्यूशन आता है उसका उससे इंटरसेक्शन आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्शन यूनियन कब लेते हैं। तो थ्री इंटरसेक्शन फोर करते हैं। ये माइनस थ्री से छोटी कह रहा है और ये कह रहा है माइनस फाइव से माइनस टू, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा माइनस फाइव से माइनस थ्री। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो फिर आंसर भी सही आएगा। ये हो गया सेट बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपका फर्स्ट पार्ट में एक आंसर आ गया सेट ए और सेकेंड पार्ट से आंसर आ गया सेट बी। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। फाइनल आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी। यूनियन क्यों लेते हैं, यूनियन का मतलब क्या है कि ये भी आंसर है, ये जो x आ रहा है ये भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, और यहां से जो x आ रहा है ये भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए दोनों ही आंसर होना चाहिए। तो यूनियन करने पर आ जाएगा आपका क्या, माइनस फाइव से, हाँ माइनस फाइव से आ जाएगा माइनस टू तक, और यूनियन माइनस वन से लेकर x की वैल्यू इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये माइनस फाइव से माइनस थ्री कंटिन्यू कर रहा है और माइनस थ्री इसने इंक्लूड किया हुआ है, तो डायरेक्ट हो गया। सो दिस इज द आंसर। होप यू गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मॉडुलस ऑफ x माइनस टू माइनस फोर मॉडुलस ऑफ x प्लस वन माइनस सिक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो कब है, ये देखना है अपने को। तो नॉर्मली बच्चे इस क्वेश्चन को करने में बहुत केस ले लेते हैं। ये करते हैं कि भाई इसको मान लेते हैं पॉजिटिव, फिर इसको एक नेगेटिव, फिर एक केस लेते हैं जब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैं मॉडुलस बढ़ा दूंगा फिर तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। लॉग की बाद वाली आप वीडियो देखना, उसमें मैंने वेवी कर्व, मॉडुलस, लॉग, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ मिक्स कर रखी है वहां के वेवी कर्व में। बहुत ही यूनिक तरीका से आपको वेवी कर्व का
लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप लॉग की बाद वाली वीडियो जरूर देखिएगा। ऑब्वियसली लॉग भी देखना पड़ेगा उसको समझने के लिए। जो नॉर्मल वे भी कब हम लोग मार्केट में पढ़ते हैं कि ये पावर 1 होती है, रैशनल पावर ही होते हैं, है ना। तो मैं उस वाले लेक्चर में सब एक्सप्लेन करूंगा, पावर रैशनल है, इरेशनल है, एक्सप्रेशन मॉडुलस भी है, लॉग भी है, अलजेब्रिक है, इरेशनल है, सब कुछ मिक्स होगा बिल्कुल। चलिए यहाँ पर कैसे करेंगे, तो वही बेसिक रूल को फॉलो करेंगे, मॉडुलस के अंदर के एक्सप्रेशन को 0 करेंगे और x निकालेंगे, फिर नॉर्मल वे भी कब लगा देंगे। क्योंकि आपको ऑब्वियसली देखना क्या है साइन के लिए ना, कि ये जो फंक्शन दे रखा है, ये जो फंक्शन है ये लेस देन इक्वल टू 0 कब है। ये वाला एक्सप्रेशन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कब हो सकता है, जिस पॉइंट पर ये 0 होता है, उस पॉइंट के अबाउट ही तो उसकी साइन में चेंज आएगी। ऑलराइट, कोई भी एक्सप्रेशन जब 0 होता है तो उस नंबर की, जैसे कि मैं कोई नंबर पॉइंट लेता हूं x-2 ले लिया, x-2, तो x-2 जो है 0 होगा 2 पर, तो ऑब्वियस है कि 2 के राइट या लेफ्ट जाने पर ये 0 नहीं होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो साइन जो है, साइन देखना हो अगर आपको तो आप ब्रैकेट को 0 कर दीजिए, है ना, और उसके अबाउट ही उसके साइन में चेंजेस होने की संभावना होती है, हो सकती है नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन। वेल तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x-2 इक्वल्स टू 4 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 - 4, तो -2, 2 + 4 6, फिर यहाँ से क्या आएगा x -1 इक्वल्स टू 6, इस ब्रैकेट को 0 करने से क्या आएगा, x की वैल्यू -1 - 6 -7 -1 + 6 5, तो नंबर लाइन प्लॉट कर दो, ये हो गया -7, ये हो गया -2, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब आप ऐसा करते हैं कि मेरा फंक्शन क्या है, मेरा फंक्शन है, मैं इसको फंक्शन बोल दे रहा हूं अलग से लिखकर, ये मॉडुलस ऑफ x + 1 - 6, ठीक है। ये कब नेगेटिव है पॉजिटिव है सब बताना है। चलिए आपको, तो आप 6 से बड़ी कोई भी नंबर रखोगे इस एक्सप्रेशन में, देखोगे वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो ये पॉजिटिव, चूंकि हर एक रूट की फ्रीक्वेंसी ऑड है तो ऑल्टरनेट साइन चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आपको अगर लेस देन इक्वल टू 0 बताना है कब है, तो आंसर हो जाएगा -7 से -2 यूनियन 5 से लेकर 6 तक। सो दिस इज द आंसर। अच्छा ये भी ध्यान रखो कि ये एक्सप्रेशन 0 कहां हो रहा है, वो भी आंसर का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने लेस देन और इक्वल टू 0 पूछा है, तो कभी कभी हो सकता है वो पार्ट इंक्लूड ना हुआ हो गलती से, तो आप उसे इंक्लूड कर ले, हालांकि -7 -2 5 6 सब इंक्लूड हो चुका है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, सो यहां तक तो हो गया। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इरेशनल इनइक्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कुछ मैंने पढ़ाया है इस पर बेस्ड आपको एक बहुत ही अच्छा असाइनमेंट मिल जाएगा, आंसर की भी होगी, तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स को डाल सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और आपको कैसा लग रहा है वीडियो, जरूर रिस्पॉन्ड कीजिए, ताकि हमें पता चले कि बच्चों को क्या पसंद है और हम किस तरह की वीडियो और बनाते रहें, है ना। ठीक है बच्चों।